अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 शाबान की रात, जिसको हम और आप शब बारात के नाम से जानते हैं, ये बड़ी फजीलत वाली और बरकत वाली मग़फ़िरत वाली रात है। एक सवाल जब ये रात आने वाली होती है तो लोग पूछना शुरू कर देते हैं और ये सवाल माइंड में आने लगती है कि इस रात में हमें क्या करनी चाहिए, इस रात में हम कौन सी इबादत करें। शब बारात की सबसे बड़ी इबादत कौन सी है जो हमें करना चाहिए? तो फिर हमारे नौजवान सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं और फिर सोशल मीडिया पे तो क्या कहने, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, जिसकी वजह से बाद दफ़ा सही गाइडेंस हमें नहीं मिल पाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को 2 दिन बाकी रह गए हैं तो आप लोगों को बताया जाए कि शब बारात में कौन सी ऐसी इबादत है जो हमें करना चाहिए। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। एक तो मैं देख रहा था कि उस वीडियो में बताया जा रहा था कि शब बारात में 15 शाबान की रात में इस तरह से इतनी रिकात पढ़ो और एक रिकात में ये सूरत पढ़ो और दूसरी में ये पढ़ो। इस तरह से कोई ये नमाज पढ़ेगा तो कोई 12 बता रहा था, कोई 10 बता रहा था, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैं तो सर पकड़ करके बैठ गया कि भाई ये कौन सी हदीस से बता रहा है आखिर। तो इस बात को खूब अच्छे तरीके से समझा जाए कि 15 शाबान की रात शब बारात में कोई ख़ास इबादत हदीस से साबित नहीं है। कोई ख़ास अमल, कोई ख़ास वजीफ़ा ऐसा हो कि शब बारात की कोई बहुत बड़ी इबादत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। शब बारात अल्लाह से मांगने की रात है, अल्लाह को मनाने की रात है, अल्लाह को राज़ी करने की रात है, अपनी ज़िंदगी को पाक साफ करने की रात है कि चलो जो कुछ हमारी ज़िंदगी में गुजर गया वो गुजर गया। ऐ अल्लाह, अब हम अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल क्लियर गुजारने की कोशिश करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे। ऐ अल्लाह, तू अब हमारी झोली में माफ़ी डाल दे और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। क्योंकि इस रात में अल्लाह ताला जो है ना, रहमत अल्लाह की जो है ना वो जोश में आती है और अल्लाह ऐलान लगवाता है, कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला, आपके गुनाह इतने ही क्यों ना हो कि आपके गुनाहों को अगर रखा जाए तो ज़मीन व आसमान भर जाए, समंदरों के झाग के बराबर ही क्यों ना आपके गुनाह हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाता है। इस रात में अल्लाह को मनाओ। कैसे मनाना है, कौन सी इबादत करनी है, जो आपकी मर्ज़ी, जो आपको अच्छा लगे। आप कुरान मजीद की तिलावत करें, जिक्र अस्कार करें, दुरूद शरीफ पढ़ें, नमाज़ें पढ़िए, सलातुल तस्बीह पढ़िए, तौबा पढ़िए, है ना, और तस्बीह फात भी पढ़िए। आपको जो भी अच्छा लग रहा हो वो करिए, दुआएं मांगिए। दुआएं नहीं मांग रहे तो अल्लाह के घर में गर्दन लटका कर बैठ जाइए, अपने गुनाहों को याद कीजिए कि मैंने कितने गुनाह किए हैं, मैं इतने गुनाह अपनी ज़िंदगी में करता चला गया और मेरा अल्लाह मुझे माफ़ करता चला गया। अपने गुनाहों को याद करिए, अपने गुनाहों को याद करके सोचिए कि मैंने तो इतना कुछ किया है कि मेरी सांसें उसी वक्त थम जाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह कितना रहीम और करीम है कि मुझे अल्लाह नवाजते ही जा रहा है, मुझे अल्लाह देता ही चला जा रहा है, मुझे अल्लाह अता ही करता चला जा रहा है। तो अल्लाह की नेमतों को याद कीजिए, शुक्र करो, इस्तग़फ़ार करो और अल्लाह के हम्दो सना बयान कीजिए। ये रात इसलिए है। तो मेरे अजीज़ भाइयों और मेरे बहनों, सोशल मीडिया पे बहुत कुछ आपको बताया जा रहा है, सुनाया जा रहा है कि इस रात में ये वाला अमल कर लो, ये इस रात में ये वाला इबादत कर लो। बहुत सिंपल तरीके दीन इस्लाम के हैं। इस्लाम पर अमल करना कोई मुश्किल नहीं है। तो शब बारात को अगर आप देखें तो इसका माने क्या है, बारात की रात, यानी गुनाहों से बरी होने की रात। अब गुनाहों से बरी होने के लिए अपने अल्लाह को मनाओ। कैसे मनाना है, कैसे राज़ी करना, अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार करना है, अल्लाह के सामने अपने आँखों से आंसुओं को गिराना है, अल्लाह के इबादत में लगे रहना है। और इबादत के जितने भी काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है वो इस रात में आप कर सकते हैं। आपका मन अगर कुरान पढ़ने का कर रहा है तो आप कुरान पढ़िए, अगर तस्बीह पढ़ने का मन कर रहा है तो तस्बीह पढ़िए, आपका मन अगर दुआएं मांगने का कर रहा है तो दुआएं मांगिए, ठीक है ना। इस तरह से शब बारात की कोई ख़ास तरह की इबादत हदीस से साबित नहीं है। कोई ख़ास अमल, कोई ख़ास तरीका, कोई शब बारात की बहुत बड़ी इबादत हो वो की जाती हो, ऐसा नहीं है। एक मस्जिद में मैंने देखा जो नफिल नमाज जो है इमाम साहब जमात से पढ़ा रहे हैं, जो कि नफिल नमाज की जमात चल रही है, तो
तो भाई ऐसा कभी ऐसा हुजूम नहीं किया है, ना कभी देखा है। तो अपने अपने तौर पर जो आपको इबादत का मन लग रहा है, जैसे कुछ लोग शब बारात में कुरान पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग नफल नमाज पढ़ रहे होते हैं, बस यही है, इबादत का काम करना है और कुछ भी नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी चंद बातें अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी और आप गलत चीज़ों से बचेंगे और ये जो दीन का रास्ता है, सही रास्ता है, सुन्नत वाला रास्ता है, और इस पर अमल करते हुए, जिस पर अमल करते हुए बुजुर्गान दीन और सहाबे इकराम ने शब बारात में एहतराम किए, इबादत किए, उसी तरह आप लोग भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।